अभी एक क्वेश्चन हमारे पास है फ्लूइड बैलेंस। तो ये कई बार पूछा जाता है, ये जीएनएम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। तो द स्टेट इन विच द नेसेसरी फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी एक्टिविटीज is called fluid balance. The total amount of fluid in the body of an adult person with normal psyche is about 60% of the body weight. The fluid present in the body is found the following two species. तो यहाँ तक डेफिनेशन है। उसके बाद जब हम ये दो का, तो एक होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस फ्लूइड, ठीक है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। Intracellular space fluid, the fluid present inside the body cells is called intracellular fluid. The fluid constitutes about 2/3 or 60 to 70% of the total fluid. The fluid provides liquid medium for carrying out various chemical function of the cell. उसके बाद सेकेंड नंबर में जो था हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. दिस फ्लूइड अकाउंट्स for 1/3 or 30% of the total volume. ECF is further divided into two parts. उसके बाद ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो पहला आता है इंटरसाइटियल फ्लूइड. द फ्लूइड इज़ फाउंड इन द इंटरसाइटियल स्पेस विच इज़ अबाउट 25% ऑफ द टोटल फ्लूइड. और फिर सेकेंड नंबर में आता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस. दिस इज़ द फाउंड इन द वेजल्स विच इज़ अबाउट 7 to 8% of the total fluid. Plasma found in the blood belongs in the category. ECF is a medium through which various substance moves from blood to cells and cells to blood. उसका regulation in the fluid balance in the body. It is a normal adult. The requirement of the fluid for normal execution of various body activities is 40 ml per kg of total blood body weight per day. उसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट बना हुआ है. फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी लिखा हुआ है. ये देखिए बिहार अक्टूबर 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया था. और फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं. आप इस सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फिर यहाँ पे इसका कंडीशंस भी है. फिर कॉजेज़, मेडिकल कॉजेज़ जैसे हो गया डायबिटीज़, एल्कोहल, डायरिया, एडिसन डिजीज़, हार्ट एग्जीक्यूशन, वॉमिटिंग, शॉक, डिहाइड्रेशन. फिर मेडिकल कॉजेज़ ये हो गया कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया, पोटेशियम हो गया, और डायबिटिक हो गया, पोटेशियम सप्लीमेंट्स हो गया. उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम्स में जनरल सिम्टम्स